सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आज मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। बच्चों, आज का दिन कौन सा है? गुरुवार। इसे हिंदी में बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। बृहस्पतिवार। तो हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मैं आपसे मिलने वाली हूँ। मेरा नाम डेजी रेनॉल्ड सिरवेल है। मुंबई उपनगर दहिसर पश्चिम में कांदरपाड़ा महानगर पालिका मराठी शाला में मैं अध्यापिका हूँ और तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मेरी शाला आर उत्तर विभाग में है। देखो, आज हम गपशप करते हुए पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि गपशप करते हैं तो एक बार मैं बोलूंगी और आप जवाब देंगे, और आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगी। इसको बच्चों संवाद भी कहते हैं। हम एक दूसरे से क्या करते? बातचीत करते हैं, यानी संवाद करते हैं। तो हम लोग अभी संवाद करते करते आज पढ़ाई करने वाले हैं। बच्चों, तुम्हारे घर में माताजी, पिताजी, चाचा, चाची, बड़ा भैया, दीदी, दादा, दादी सब लोग रहते हैं। और इसमें से बहुत से लोग यानी बड़े लोग जो है वो नौकरी करते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, और तुम लोग पाठशाला जाते। तुम्हारा दादा है, बड़ी बहन है, वो कॉलेज जाती है। तो बच्चों, हम लोग एक दूसरे की मदद करके अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिताते हैं। तो अरमान, बोलो तुम्हारे घर में कौन है बच्चा? चलो बोलो, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? बोलो माता पिताजी, मेरी बहन और बड़ी बहन और मेरे पापा, मम्मी, पापा, बहन। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसमें से तुम्हारी माताजी पिताजी कौन काम करते हैं? काम पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, या छोटा या बड़ा व्यवसाय करते हैं, मेरी छोटा माँ धंधा? पढ़ाती है और मेरे हाँ पापा काम। हाँ, देखो उसकी माँ पढ़ाई का काम करती है, यानी दूसरे बच्चों को घर में बुलाकर शायद पढ़ाती है ना अरमान? और पिताजी काम पे जाते हैं। तो मेहनत करके हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। क्यों पैसा कमाते हैं? हमारा घर चलाने के लिए और तुम्हारी अच्छी पढ़ाई होने के लिए वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि खाली कि पैसा कमाना या अपने लिए हम लोग ये नौकरी कर रहे हैं। नहीं बच्चों, मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। और ये एक तरह से सेवा भी रहती है। हाँ, सेवा कैसी? तो देखो, जैसे कि हम लोग अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीमारियां दूर करते, तो वो सबकी सेवा करते हैं, यानी देश की भी सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सेवा करते हैं और मदद करते। अभी हम लोग इस स्क्रीन शेयर में करती हूँ, उसमें देखेंगे। गांव और शहर में घूम के हम लोग आएंगे और यहाँ कौन कौन हमारी मदद करते हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो बच्चों, एक कौन सा दृश्य है? दृश्य कौन सा? गांव का दृश्य है। हाँ, देखो लोग कैसे, घर छोटे हैं लेकिन दिल बड़ा है, और उनके पास पालतू जानवर भी रहते हैं, हवा शुद्ध रहती है, हरियाली रहती है। ये कौन सा दृश्य है?
शहर का हाँ, ये दृश्य शहर का है। बड़ी बड़ी शहर का इमारतें है, मकान है, शहर बड़े ऑफिसेस रहते, बैंक्स रहते, शहर पाठशाला का कॉलेजेस रहते हैं, विद्यालय रहते हैं। शहर का। हाँ, अभी एक और है, डॉक्टर और मैंने बराबर, हाँ बराबर। तो अगर कोई भी बीमारी हो तो हमारी मदद करने के लिए डॉक्टर हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते हैं। अभी कौन सी बीमारी चल रही है? कौन सी बीमारी? कोरोना हाँ, कोविड-19। तो डॉक्टर के साथ कोरोना साथ कंधा मिला के और नर्स, दाई, वार्ड बॉय सब लोग क्या करते हैं? देश की सेवा करते हैं। लोगों की सेवा करना यानी देश की सेवा करना। तो देखो, ये पूरा अपना जो वक्त है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद देना चाहिए। अभी ये कौन है? पुलिस हाँ, पुलिस। अभी पुलिस गाँव हो, मोहल्ला हो, हाँ, एक बार एक ने जवाब दिया ना बच्चों, तो दूसरी बार सुनने का है। हाँ, ध्यान में रखो अभी। तो एक जगह, कोई भी जगह झगड़ा नहीं हो, इसलिए वो गांव, मोहल्ला, शहर, गांव या गली हो, वहां शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ पुलिस का पोशाक, वेश देखो, कपड़े देखो, और बाहर के देश में ऐसे काले कपड़े पुलिस पहनते हैं। अभी ये है सैनिक। हाँ, धूप हो, बारिश हो, देश की सेवा करते हैं। और देखो, सीमा पर लड़ते हैं। पहाड़ी में भी वो पूरा दिन खड़े रहकर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। ऐसे ये है सैनिक। अब भाई ये है हमारा मोहल्ला। हाँ, सफाई कामगार। हाँ, तो हमारा मोहल्ला, शहर, गांव साफ करने वाले हमें बीमारियों से और दुर्गंधी से बचाते हैं। कौन सा भी काम हो बच्चों, कौन सा भी काम हो, वो कम प्रति का नहीं हो। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमें बीमारी से ये बचाते हैं। ये है अध्यापिका। हम लोग इसे टीचर कहते हैं ना, शिक्षक। तो अगर हाँ, अभी देखो, संवाद करते समय तुम्हारे घर के लोग भी संवाद करते हैं, तो मुझे सुनाई देता है। अभी तुम्हारे माताजी, पिताजी कोई आसपास है, उनको बोलो, उनका संवाद वहीं रुकाने के लिए बोलो, और तुम जवाब देते रहो। तो अध्यापिका हमें ज्ञान देती है। अध्यापक यानी आदमी है तो अध्यापक, और कॉलेज या विद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनको व्याख्याता कहते हैं। व्याख्याता, ध्यान में रखो। हाँ बच्चों, अभी देखो, ये है बैंक में हम लोग आए, कोषपाल। कोषपाल, बैंक में हम लोग क्यों जाते हैं? बैंक पैसे में, निकालने के लिए हाँ, पैसे निकालने के लिए निकालने के लिए और देने के लिए, लाने के लिए, भरने के लिए। और जो हमें कर्जा मंजूर करता है ना, पेपर पर साइन करता है मैनेजर, जो घर में बैठकर, सॉरी हाँ, ऑफिस में, बैंक में बैठकर जो हमारा एक कर्जा या हमारे जो कुछ भी फॉर्म भरने का काम करते हैं, उनको प्रबंधक क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं। ए है टीसी। टीसी, हाँ, रेल प्लेटफॉर्म, बस करने का काम करते हैं। ट्रेन में, बराबर, रेलगाड़ी, हिंदी में। अभी ये है बावर्ची। हाँ, रसोईया, हाँ, बावर्ची। तो एक शेफ, बराबर, शेफ, कुक हम लोग बोलते हैं ना। तो बड़े बड़े होटल में भी होते हैं, छोटे होटल में भी होते हैं। बड़े होटल में ऐसे स्वागतिका भी रहती है, रिसेप्शनिस्ट हम लोग उसके कहते हैं। तो बहुत सारे लोग होटल में बाहर जो खड़ा रहता है होटल के, बहुत, वो लाल कपड़ा डाल के उसको दरबान कहते हैं। अभी ये है दर्जी। कौन है ये? कपड़े सिलाने वाला। हाँ,
दर्जी। अभी है वास्तुकार। अभी देखो वास्तुकार जो है ना उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, जो नक्शा बनाता है घर या इमारत कैसी बनाई जाए, कितनी माले वास्तुकार की बनाई जाए, और उसको मदद करने वाले रहते हैं ना वो भी इंजीनियर। तो ये दोनों मिलकर क्या करते, इमारतें घर का काम करते। अभी आया चालक। चालक यानी जो वाहन चलाता है। चालक अभी मोटरमैन किसको कहते हैं चालक बच्चों? मोटरमैन किसको कहते हैं मोटरमैन? मोटरमैन बस ड्राइवर को मोटरमैन कहते हैं। मोटरमैन यानी रेलगाड़ी चलाता है ना। हाँ और रेलगाड़ी चलाने वाला हाँ और पायलट जो रहता है ना, विमान चलाने वाला हवाई जहाज चलाने वाला, हवाई जहाज चलाने वाला। हाँ और कैप्टन जो रहता है, जो पानी में जहाज चलता है वो कैप्टन। जहाज चलाने वाला और वाहन चालक जो रहता है वो रिक्शा, बस, टैक्सी, ड्राइवर। हाँ तो अभी तुम्हारे माइक जो है ना वो क्या करने का, म्यूट करने का। एक दूसरे की सहायता करके हम अपनी खुद की नहीं बच्चों, तो सबकी सहायता करते हैं, मदद करते। और एक दूसरे के बिना कौन सा भी काम नहीं हो पाता। हाँ अधूरा रहता है। देखो सारे पूरे संसार का नक्शा हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हाँ तो पूरे संसार में ये चलता है कि एक दूसरे की सहायता करते ही हम देश का विकास कर सकते हैं। अभी हम लोग शहर की सैर करके आए। अभी गांव में जाते हैं। देखो गांव के लोग भी एक दूसरे की सहायता या मदद करके जीवन बिताते हैं। गांव में आए, इधर देखो तुम्हारे जैसा बच्चा कैसा बैठा है भैंस पर। कितने लोग आपस में बैठे बातचीत करते हुए। हाँ खटिया में पालतू जानवर है। गांव की हवा शुद्ध रहती है, हरियाली रहती है। चाहे घर छोटे हो लेकिन वो बहुत खुश है मदद करके करके ही जीवन जीवन बिताते हैं। बहते हैं हाँ बिताते हैं। हाँ बच्चों चलो आगे। अभी आगे देखेंगे। ये है किसान। हम लोग मराठी में इसको क्या कहते हैं? मराठी में क्या कहते हैं? शेतकरी हाँ तो शेतकरी शेतकरी। एक ही बार बोलो बेटा। हाँ एक ही बार बोलो। किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिए अनाज उगाते करता हैं। है हाँ उसे चावल, अन्नदात गेहूं, करते हैं ज्वार, बाजरा। और इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम कुछ भी खाना लेते तो कितना लेना चाहिए? जितना हमें चाहिए उतना ही लेना चाहिए। किसान खेती करता है खेती करता है। हाँ आगे जाएंगे। अभी खेती से जो जुड़े हुए दूसरे छोटे व्यवसाय रहते हैं, ये है पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय। दूध नहीं, हाँ दुग्ध व्यवसाय। पशुपालन यानी हमें जानवर दुग्ध मिलता है या खेती के काम में उनका हमें मदद, खेती के काम में उनकी मदद मिलती है। तो पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय। ये है कुक्कुट पालन। कुक्कुट का मतलब है कुक्कुट पालन मुर्गी। यहाँ दिखाई देती है ना मुर्गी। हाँ मुर्गी का पालना। मटन या चिकन बराबर। अंडी हम लोग बेचते हैं, लेते हैं, तो इससे हमें पैसा मिलता है। यहाँ है बतख। दुग्ध बतख भी है। व्यवसाय हाँ और मुर्गी पालन अंडा अंडा बेचना बेचना। एक कड़क मुर्गी है, देखो ये बहुत महंगी रहती है। तो अभी गांव में ये मुर्गी भी उसका पालन किया जाता है ज्यादा पैसे के लिए। और बतख भी रहते, अंडा बेचते हैं। ये है मधुमक्खी से क्या मिलता है हमें? छत्ता में रहती है बराबर बच्चों। हाँ, छत्ता में रहती है। और हमें क्या मिलता है मधुमक्खी से? शहद शहद। अंडा शहद। हाँ शहद मिलती है। देखो अभी गांव में बच्चों ऐसा जो लकड़ी का। मधुमक्खी से शहद हाँ मिलता हाँ अभी संवाद में अभी मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे। हाँ तो ये ऐसा देखो लकड़ी का संदूक रहती है और इसमें अभी मधुमक्खी का पालन किया जाता है और उससे शहद निकालते हैं। तो अभी गांव में ये बड़ा व्यवसाय हो गया है क्योंकि शहद बहुत महंगी रहती है, बहुत पैसा मिलता है।
अभी है बकरिया खरगोश पालन। मधुमक्खी से हाँ, शहर मिलना खरगोश खरगोश, पालना छोटे छोटे खरगोश यहाँ दिखाई देते हैं, भेड़ बकरियां रहती है, ये भी लोग पालते हैं गांव में। खरगोश पालन उसके बाद है सुत कताई या नक्शी काम करना, कशीदा काम करना। हाँ, हाथमाग यंत्रमाग में नशी काम ऐसा कपड़ा करना बुना जाता है, हाथमाग में कपड़ा बुना जाता है। देखो पहले सुत कताई होती है और उससे कपड़ा बुना जाता है, फिर कपड़ा बुनने के बाद इसको डिजाइन करते हैं तो कांच लगाते हैं। देखो यहाँ ये औरत क्या कर रही है, कांच या डिजाइन कर रही है, कशीदा काम कर रही है। आगे कौन है ये? चाय बेचने वाला हाँ, चाय बेचने चाय वाला। वाला छोटे मोटे होटल में ऐसे लोग रहते हैं, टपरी हम लोग बोलते हैं ना, तो टपरी में बम्बई में बहुत सारे लोग चाय बेचते हैं। और छोटे होटल में ऐसे देखो यहाँ भी चाय मिलती है। अभी ये कौन है? गांव में उनकी दुकान ज्यादा है। पंसारी, पसारी पंसारी यानी वाणी, वाणी वाणी, बराबर है बेटू। हाँ, बराबर है। अभी देखो ये है श्रमिक मजदूर, पत्थर तोड़ने वाला, जो घर बनाते तो उसकी नींव डालते, नींव यानी पाया डालते, पत्थर ऐसे नीचे डालकर और उसमें ईंट में ईंट लगाकर दीवार बनाने का काम राजमिस्त्री तोड़ना करते। हम राजमिस्त्री, मिस्त्री, हाँ राजमिस्त्री उसको ईंट में ईंट लगाकर दीवार बना के हमारे लिए घर या इमारत बनाता है। देखो कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। हम आराम से घर में रहते हैं। अभी आया मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, मच्छी बेचने वाला हाँ मछली, मच्छीमार, मच्छी बेचकर वो पेट भरता है। हाँ, लेकिन मेहनत करता है। अभी आया लोहार, हाँ लोहे की वस्तु बनाने वाला बराबर, लोहे की वस्तु बनाने वाला। हाँ, और बच्चों किसान या गांव के लोगों को ये बहुत मदद करता है। कैसे? औजार बना के ये किसान की तो ज्यादा मदद करता है। अब ये है फेरी वाला, सब्जी वाला, फल वाला, फूल वाला, फूल फूल वाली। वाला हम्म, फूल फेरी वाला वाला, फेरी वाला यानी जो गाड़ी पे देखो फल या सब्जी लेके आता है ना हमें हमारे दरवाजे पे। अभी एक कोरोना के माहौल में सब फेरी वाले सब्जी लो आते जाते रहते हैं, सब्जी लो सब्जी करके। बराबर है बच्चों। हाँ, तो ये है, ये भी हमारी मदद करते हैं। अभी है हस्तकाम, शिल्पकार। शिल्पकार हस्तकार हाँ, अभी सुनो। अभी बांस यानी बाम्बू की टोकरी बनाई जाती है, इसे हिंदी में बाज बोलते हैं, मराठी में बाम्बू। हाँ, तो वेद से ये गांव की औरतें या आदमी लोग क्या करते हैं, इसकी वेद निकाल के ऐसी ये टोकरी बुनते हैं। अभी आसाम में बेचते हैं बेचते हैं। और आसाम में देखो बच्चों, वहाँ चाय के पत्ते निकालने पड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पीठ में लगाने के लिए ऐसी टोकरी है, देखो दाहिनी ओर देखो, वो उसमें पीठ में लगाते हैं और उसमें वो पत्ते निकाल कर डालती है। और ये जो साइकिल सवार है, साइकिल में उसने टोपियां देखो कैसी, आसाम, मणिपुर, ये बाजू में ऐसी टोपी रहती है। और जहाँ ज्यादा धूप हो, ऐसी बांस की टोपियां मिलती है वहां। तो बांस से क्या करते हैं, बाम्बू से ऐसी टोकरी, टोपी बनाते हैं। और शिल्पकार यानी धातु की मूर्ति बनाने वाले जो रहते हैं, तुम्हारे घर में होगे ना, गणपति की मूर्ति होती है या और दूसरी कोई नर्तकी की मूर्ति होती है, तो शिल्प उनको बोलते हैं, शिल्प। अभी दिवाली आए तो हम लोग कागज का कंदील बनाते हैं और और कुछ वस्तु बनाते हैं, तो ये सब हाँ हाथ से बनाने वाले ना, तो हस्तकाम। अभी आगे कौन है बच्चों? कुमार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हाँ बराबर, मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे दिए, कुम्हार बनाते हैं मटका बनाते हैं। तो अभी हम मटकिया लोग बनाता है बराबर, तब अभी हम लोग शहर और गांव घूम के आए, आए हम कि नहीं? सब मिलकर काम करेंगे भारत देश का विकास करेंगे हाँ हाँ हाँ, देखो हम सब मिलकर पढ़कर, हाँ, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नेकी से काम करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा, एक दूसरे की सहायता करेंगे
तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। भारत देश का विकास करेंगे। हाँ, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग बम्बई शहर की एक पाठशाला में आते हैं, जहाँ 4 मित्र है। तुम जैसे मित्र कक्षा में रहते हम हैं ना सब तुम्हारे। मिलकर काम करेंगे, भारत हाँ, देश का तो विकास अभी करेंगे। अर्नोल्ड, तबस्सुम, शमा और विहंग, ये जो 4 मित्र हैं, ये बम्बई के शहर में एक पाठशाला में एक कक्षा में, जैसे तुम 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो ये 4 लोग आपस में खेल के मैदान में आकर आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे का परिचय करवा लेते हैं। परिचय यानी एक दूसरे के घर में कौन है, पहले उनका नाम, फिर वो कहाँ रहते हैं, मेरा फिर मुंबई उनके घर शहर, में, मेरी पाठशाला। हाँ, फिर उनके घर में कौन है, फिर उनके माताजी या पिताजी क्या काम करते हैं। तो बच्चों, हम अच्छी तरह से अभी क्या करेंगे, ये पाठ या संवाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आए पाठशाला के खेल के मैदान पर। हमारे पाठशाला का खेल कर उनका मैदान। अभी देखो, खेल के मैदान में कौन कौन बातचीत कर रहे हैं। पहला कौन है, कौन संवाद बोल रहा है, कौन कर रहा है? अर्नोल्ड। कौन है ये? अर्नोल्ड। नमस्ते, हाँ, मेरा नाम अर्नोल्ड है। हाँ, मेरी अभी छतरी तब तालाब के सामने रहता हूँ। अभी मैं कैसी, देखो, हाँ, अभी मैं कैसी पढ़ रही हूँ, हाँ, अच्छी तरह से। अभी ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलना। हाँ, अर्नोल्ड, नमस्ते, मेरा नाम अर्नोल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। देखो बच्चों, तुम जब पढ़ते हो तो वहां विराम चिन्ह दिए है। अभी अर्नोल्ड नाम लिखा है, उसके बाद में 2 बिंदु दिए हैं, उसको उपविराम कहते हैं। उपविराम यानी रुकने का है। और इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? अर्नोल्ड ने बोला, अर्नोल्ड ने कहा, ये इसका अर्थ होता है। तो बच्चों, यहाँ उपविराम ध्यान में रखो, विराम चिन्ह। फिर उसके बाद आता है नमस्ते के बाद विस्मय बोधक। कौन सा आता है? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक कब लगाया जाता है? जब उद्गार निकालते हैं। हाँ? नमस्ते, मेरा नाम अर्नोल्ड है। मैं हाँ, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। जब वाक्य पूरा, हाँ, वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम के रूप में पाई दी जाती है। हम लोग मराठी में टिम्ब, बिंदु देते हैं। तो यहाँ बच्चों, तो यहाँ बच्चों सुनाई देता है ना? सुनाई देता है बच्चों? हाँ, अभी अभी तुम जो, हाँ, कुछ मत करो। हाँ, तो देखो, यहाँ उपविराम, विस्मय बोधक और पूर्ण विराम, ये 3 चिन्ह आए हैं। तो अर्नोल्ड कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? छतरी तालाब के सामने। तालाब के सामने रहता है। अभी आई तबस्सुम। अभी तबस्सुम क्या बोल रही है, देखो, मित्रों, मेरा मेरा नाम नाम तबस्सुम है। तबस्सुम है। मैं मैं पाठशाला की पाठशाला के समीप रहती हूँ। अभी तबस्सुम के बाद भी देखो 2 बिंदु दिए हैं, यानी उपविराम है। मित्रों के बाद फिर उद्गारवाचक यानी उसको विस्मय बोधक कहा जाता है, वो लगाया है। फिर पाठ पूरा होने, सॉरी, वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम दिया गया है। क्या हुआ टी? हाँ, तो तबस्सुम, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। तबस्सुम कहाँ रहती है? पाठशाला के कहाँ रहती है? समीप यानी नजदीक, जवळ। अभी आई क्षमा। अभी आई क्षमा। क्षमा कैसी बोलती है, देखो, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। बाजार के पास। हाँ, अभी क्षमा के बाद देखो उपविराम दिया है। फिर सुनो,
मैं शमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। शमा कहाँ रहती है? बाजार के बाजार पास के रहती है। पास। हाँ, चलो आगे जाएंगे। विहंग बाजार है। के पास। विहंग, नमस्ते। मैं विहंग बस स्टैंड नमस्ते। के पीछे रहता हूँ। अभी देखो बच्चों, यहाँ एक और विराम चिन्ह बढ़ गया है, वो है अल्प विराम। मॅडम कोणीतरी स्क्रीन शेअर करते सारखं सारखं आणि मला डिस्टर्ब होतंय. रहता हूँ यानी विहंग के घर के आगे क्या है? बस स्टैंड है और वो बस स्टैंड के पीछे रहता है। विहंग के बाद देखो बच्चों, यहाँ अल्प विराम लगाया गया है। अभी आगे जाएंगे, वो कहाँ रहते हैं वो हमें मालूम पड़ा, उनके नाम बस मालूम स्टैंड पड़े। के अभी अर्नॉल देखो, पीछे। अर्नॉल कहता है मेरे घर में दादाजी, माताजी, मेरे घर पिताजी और छोटी में बहन दादाजी, है माताजी, पिताजी और और छोटी छोटी बहन बहन। है। यहाँ देखो दादाजी, माताजी और पिताजी, इनको जी लगाया है क्योंकि वे हमसे क्या है? बड़े हैं, इसलिए उनको जी लगाया है। बड़े। हाँ, छोटी बहन को जी लगाया है। बहन जी कहाँ है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो बड़े हैं तो उनको जी लगाया गया है। और अर्नॉल के घर में कितने लोग हो गए फिर? पांच। पांच। अभी तबस्सुम देखो, तबस्सुम, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। तो बुआ जी किसको कहते बड़ा हैं? बुआ पापा जी, की बहन को हाँ, पापा की बहन पापा को, की बहन को पिताजी के बहन को बुआ कहते हैं। तो तबस्सुम के घर में 4 लोग हो गए, माताजी, पिताजी, बुआ जी और पिताजी। तबस्सुम। और जो बुआ जी है ना, वो उनको ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। रोचक यानी अपने मन लुभाने वाली, और जैसे सुनने को अच्छा लगता है ना, उसको रोचक बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी ज्ञान दे रही हूँ, या विज्ञान है कि मोबाइल की खोज किसने की, शास्त्रज्ञ जो रहते उन्होंने कौन कौन से खोज की है, ऐसे जो है। तो ज्ञान विज्ञान की कहानियां तबस्सुम की बुआ जी क्या करती थी? उनको सुनाती थी। अभी आए विहंग। विहंग के पिताजी मेरे वकील है। पिताजी वकील है। है, वे वे न्यायालय के न्यायालय किस्से के सुनाते किस्से हैं। अभी देखो वो सुनाते न्यायालय हैं। में वकीली करते हैं, और यहाँ औरतें भी दिखाई देती है। अभी देखो पहले आदमी लोग ज्यादा वकील हुआ करते थे, अभी देखो गांव की औरत और शहर की औरतें भी वकीली करती है। हाँ, और रात को घर आते हैं तो न्यायालय के किस्से सुनाते हैं विहंग को। यहाँ जिला न्यायालय है, फिर यहाँ मुंबई हाई कोर्ट है, फिर सर्वोच्च न्यायालय है। अगर जिला न्यायालय में न्याय नहीं मिला तो लोग बम्बई हाई कोर्ट जाते हैं, बंद कर मुंबई जाते हैं, को फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। चार। तो ये सब किस्से विहंग के पिताजी उसको सुनाते थे। अभी देखो अर्नॉल्ड, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? अभी यहाँ और एक चिन्ह, विराम चिन्ह बढ़ गया, प्रश्न चिन्ह। तुम्हारी माताजी प्रश्न चिन्ह। क्या करती है? हाँ, तो अर्नॉल्ड की माताजी क्या थी? नर्स। नर्स को बच्चों उपचारिका, ये नया नाम ध्यान में रखो। उपचारिका मराठी में हम कहते हैं उपचारिका। परिचारिका, यहाँ उपचारिका। तो तुम्हें मालूम होगा सरकारी अस्पताल कौन कौन से है? सरकारी अस्पताल कौन कौन से है हमारे बम्बई में? तो मालूम होगा ना, अभी तो पेपर में, वर्तमान पत्र में बहुत सारे नाम आते हैं। कौन से? बोलो अरमान। हॉस्पिटल। हाँ, केम हॉस्पिटल है। और कौन से है? और कौन वाडिया से है? हॉस्पिटल। वाडिया, वाडिया हॉस्पिटल। हाँ, प्रतापजी। हाँ, और प्राइवेट खाजगी भी रहते। शमा कहती है मेरी माताजी सरपंच है। हाँ, शमा की माताजी देखो, औरत होकर भी वो गांव की सरपंच है। गांव में ग्राम पंचायत रहती है, जहाँ गांव का कारोबार देखने के लिए ये संस्था होती है। और ग्राम पंचायत की जो मुखिया रहती है उसको सरपंच कहा जाता है। पहले आदमी लोग हुआ करते थे, अभी औरतें भी पीछे नहीं है, यहाँ वृक्षारोपण करते। बच्चों, हमारे महानगर पालिका में बम्बई में कौन रहती है मालूम है?
ये सब वार्ड का ABCD वार्ड है। तो हमारे वार्ड का अरमान बोलो कौन है महानगर पालिका में? अभी हमारे वार्ड की कौन रहते हैं? नगर सेविका ना? कौन नगर सेविका है हमारी? अरमान बोलो कौन नगर सेविका है? श्रद्धा बोलेगी, साधना बोलेगी, कौन नगर से? हाँ, कौन है नगर सेविका हमारे वार्ड की? अपने वार्ड की प्रभाग क्रमांक 1 विभाग की कौन नगर सेविका है? अरमान बोलो कौन है? मालूम है तुम्हारे वार्ड के बच्चों? बोलो कौन है नगर सेवक या नगर सेविका जो वार्ड का विभाग का कारभार देखती है? जैसे गांव में सरपंच होती है, यहाँ नगर सेवक या नगर सेविका होती है। हाँ ठीक है, मेरी माताजी सरपंच है। सरपंच है। हाँ, तो सरपंच देखो पाठशाला का काम देखती है, सब काम देखती है। और शमा के बहन का कल जन्मदिन है। जन्मदिन का मतलब क्या है? जो जन्मदिन यानी क्या? बर्थडे हाँ, वाड़ दिवस। तो सबको ना बुला रही है, तुम सब जरूर आना। और तबस्सुम बोलती है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। देखो हाँ हाँ के बीच में देखो और एक विराम चिन्ह लगाया गया है, ऐसा डैश दिखाई देता है। एक शब्द जब पुनरावृत्ति होता है तो ऐसा योजन चिन्ह, उसे क्या कहते हैं? योजन चिन्ह। और ये सब चारों जन उसकी मदद के लिए जाते हैं। और विहंग कहता है आज से हम सब अच्छे क्या है? दोस्त है। सब अच्छे दोस्त है। अभी हम लोग दोस्त जा है। रहे हैं सवाल की ओर। सही या गलत? हाँ, अभी एक दोस्त जन है। छतरी तालाब के सामने तबस्सुम रहती थी। सही है या गलत है बेटो? छतरी तालाब के सामने तबस्सुम रहती थी। नहीं, गलत है। गलत है। कौन रहता था? कौन रहता था? कौन रहता था? जल्दी बोलो। गलत अर्नोल्ड। है। गलत है। अभी दूसरी ओर जा रहे, दूसरी। हाँ, विहंग के पिताजी वकील थे। विहंग के पिताजी वकील थे। हाँ, बराबर? हाँ, सही सही बराबर है। सही 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 सही। सही। क्षमा पाठशाला के समीप रहती है। क्षमा पाठशाला के समीप रहती है। रहती है? गलत। तो यस। कहाँ रहती है क्षमा? सही। कहाँ रहती है गलत। क्षमा? कहाँ रहती है? बाजार के पास ना। अर्नोल के घर में 4 लोग हैं। अर्नोल के पाँच घर नहीं, में गलत गलत, गलत 5 है। गलत क्षमा की माताजी नर्स थी। क्षमा की गलत माताजी। गलत हाँ, गलत। तो किसकी माताजी नर्स थी? किसकी माताजी नर्स थी? बराबर बराबर है? किसकी बराबर। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैंने बोला है नहीं सरकारी की अस्पताल माताजी में। नर्स थी। हाँ, अर्नोल की माताजी। बराबर। अभी दूसरी सवाल की ओर हम लोग जाते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? ये थोड़ा ना अपने पाठ से अलग है। देखो, मिठाई बेचने वाला, तुमने देखा है ना शहर में या गांव में, क्या बोलते हैं उसको? मिठाई बेचने वाले को हलवाई। क्या बोलते हैं? हलवाई। हलवाई। गाना गाने वाला, गाना गाने वाला, म्यूजिक। म्यूजिक वाला, सिंगर। जो गाना गाते हैं, अरमान क्या बोलते हैं उसको? गाना गाता है। सिंगर। हाँ, गायक। हाँ, तुम्हें नाम मालूम है गायक का? एक एक गायक का नाम बताओ, तुम्हें जो मालूम है, किसी को तो बताओ। मैडम लता मंगेशकर। लता हाँ, मंगेशकर। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कपड़े धोने वाला अभी कम होने हो गए हैं, धोबी वाला। लेकिन धोबी वाला। धोबी वाला। धोबी वाला नहीं बेटा। हाँ, धोबी। पत्र लाने वाला, अभी बम्बई से पत्रकार। पत्रकार। नहीं पोस्टमैन। जो पत्र ले, पोस्टमैन। पोस्टमैन। लेकिन हिंदी में, पोस्टमैन। हिंदी में उसको डाकिया कहती है। डाकिया पत्र क्या कहते हैं? बेचने वाला। नहीं, डाकिया बोलो। डाकिया क्या कहती है? डाकिया। हाँ, किया। डाकिया डाक कल आया, डाकिया डाक कल आया, गाना सुना होगा। गांव में रहता है, खाकी कपड़े पहनकर आता है, साइकिल पे घंटी बजाता हुआ। और बोझ उठाने वाला, बोझ उठाता है, देखो कुली। रेलवे प्लेटफॉर्म। हाँ, कुली। कुली। कौन से रंग के कुली। कपड़े डालता है? कौन से रंग के कपड़े डालता है? रेड रेड लाल लाल। तो रेड। बच्चों, बहुत अच्छा। अभी तुम्हें क्या करना है मालूम है? यहाँ तुम्हें एक संवाद लिखकर मुझे भेजना है। संवाद कैसा लिखने का है? तुम 4 मित्र ले लो, और जैसा अर्नोल है तो अर्नोल के उधर तुम्हारा नाम लिखो। तबस्सुम है तो श्रद्धा का नाम लिखो। शमा है तो साधना का नाम लिखो। विहंग है तो रमित का नाम लिखो। और ऐसा तुम्हारा एक संवाद तैयार करना।
तो बच्चों आज आपने मुझे बहुत सहकार्य किया और दूसरे जो लोग यहाँ पे आए हैं इन्होंने भी सहकार्य किया। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपके बिना मैं ये कर सकती थी क्या? कर सकती नहीं। एक दूसरे की हमें क्या करनी चाहिए? मदद। मदद, सहायता। यही हमारी मित्रता है। हेल्प, दोस्ताना, यही हमारा दोस्ताना या मित्रता है। तो चलो बच्चों, हम अभी कब मिलते हैं फिर वापस? गुरुवार को। गुरुवार को, गुरुवार, अगले गुरुवार को। उसको हिंदी में